हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और ये देखो, मैं यहाँ पर दूध चलाने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा मानो जैसे पता ना, आज मैंने अपने गले में हड्डी लटका ली हो। इस मशीन ने मुझे इतना परेशान कर रखा बहुत ज़्यादा। मैं इसमें दूध कदी वो कर रही हूँ तो दिमाग ख़राब कर रही है। दक्ष भी इतनी सुबह उठ गया था आज, मतलब सुबह इतनी सवेरे उठ गया कि खड़का वगैरह हो रहा था यहाँ पर, तो वो सुबह उठ गया। तो मैं उसे उसकी दादी के पास दे आई, उधर जाकर फिर वो सो गया। हाँ, थोड़ी देर बाद ही इस ये मशीन पता ना कैसे पहले तो चटर चटर कर रही ही, मुझे बांधनी इस वजह से पड़ी। इस पर कपड़ा बांधना वरना बांधनी इस वजह से पड़ी है। पता ही है, रपटे है बार बार की ये उसमें हांडी वगैरह में करना है ना ज़्यादातर, तो मेरे बस की तो था ना उसमें करना। मैंने पतीले में कर दिया। और पता ही रपट रही है, मुझे ग्राइंडर की आदत हो रही है। मैं उससे ही करूँ ना सब काम, उससे चलाती रहूँ। ये फिर मैंने तार हटाया, चटर चटर कर रही। फिर मैं इसमें देख रही कि पता नहीं मैंने धोई थी क्या, इसमें पानी की बूंद बूंद तो ना चली कभी इस वजह से हो रही हो। तो मैंने इसके तार हटा के फिर मैंने पूछा, फिर लगाया। यूँ फिर भी ऐसी ही करे जा रही है। इसकी ना इसमें डोरी में पिलक ही ना, तो वो रुक ना रहा बार बार। तो मैं उससे सीख भी लगा कर ठूठा सा इसमें कर भी रही हूँ। पर पता है आखिर में मैं कपड़े वगैरह उठा रही हूँ। कपड़े उठा कर उसके बाद देखूँगी। मैंने कि चलो ऐसा फिर भी ना आखिर में मुझे इसे ग्राइंडर से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नई घी भी नहीं आया यार। पता है इससे इतनी परेशान होगी मन की, कौन इससे इतना सिर मारेगा। मैं इसके चक्कर में बैठी रहूँगी तो बस, और काम होने से तो रहा ना आज सुबह सुबह। और ये मैंने एक तरफ मशीन भी लगा रखी है, आज सुबह मशीन लगा दी ही। बस मैंने कल ही कपड़े नहीं धोए थे, कि कल मैं मेरठ गई थी इस वजह से, तो मैंने कल ही कपड़े नहीं धोए थे। बाकी तो एक दिन तो मैं खर्च की दूँ जब मशीन लगा था, इस वजह से एक दिन छींच जाता तो कोई दिक्कत ना है। फिर दक्ष की वजह से मुझे धोने पड़े हैं कपड़े, दूसरे तीसरे दिन तो धोने ही पड़ जावे हैं। मैं ज़्यादा दिन नहीं छेकती दक्ष की वजह से। तो फिर मैंने ना आज सुबह मशीन लगा दी। कई दिन से ऐसा हो रहा कि मैं दिन में कपड़े धो कर रही, तो फिर ना दिन में लाइट भग जा करी ही, तो वो दिक्कत कर गई। हवा ववा चली तो कई फिर आखिरी भगे सारे दिन की मतलब घिर जा रही है ना, तो लौटने के ना बैठने की, इतनी परेशान हो जा रही है कपड़े धोने में। और सुबह के पता पहले से ही मैं सुबह से कपड़े धो करूँ। मैं कुछ दिन से ही करने लगी कि मतलब मैं दोपहरी में धुल लगी। अभी तो मैं शुरू से ही मैं सुबह सुबह के टाइम कपड़े धोऊँ। अब पता क्या हो रहा, पहले तो सुबह के टाइम लाइट जो आ रही थी वो 7:30-8 बजे तक आ जा रही है। अब कहीं फिर ऐसा हो रहा 6:30 बजे लाइट भग जावे। अब वो तो इतनी सुबह तक कपड़े ना धुन पाते, क्योंकि फिर घनी सुबह उठना पड़ा है। और सुबह उठ कर इतने सारे काम हो जावा कि मैं मशीन को देखूँ या और काम देखूँ, तो इतनी वो हो जावा। फिर मैं ना, चलो मैं देखे जाएगा और काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं मशीन ही लगाऊंगी। तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी, एक तरफ में मशीन भी देखनी पड़ रही थी। अब इसमें मैंने फिर ग्राइंडर से देखो झाड़ दी सी, इसमें दूध आ गया, घी। तो फाइनली मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं। तो फिर मैं ऊपर लेकर आई हूँ ना सुखाने के लिए। इतना बड़ा टप भर रहा है, मैं इसमें एक बार में लेकर आ गई कि बार बार चक्कर कौन काटेगा। और तार तो नीचे भी बंध रहा था, लेकिन एक तार बंध रहा था। और नीम का पेड़ है तो इस वजह से छाया कम आवे, मतलब धूप कम लगे। सॉरी, मेरे मुँह से कुछ खून निकल जावे, तो धूप कम लगे है, मतलब इस वजह से ना। अब पहले तो सूख जा कर अब थोड़े भारी जो कपड़े हुए हैं ना, जैसे पैंट वगैरह हुए, वो अंदर से सिल्ली सिल्ली से रह जावा है। तो इस वजह से मैं ऊपर सुखा दूँ हूँ। और फिर ना ज़्यादा टाइम हो जाता ऊपर से उड़ने की भी दिक्कत रहे, हवा वगैरह इतनी चलती रहे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब मैं बार बार इसे देखने के लिए आ रही हूँ कैमरे के लिए। पता नहीं कि इसमें देखूँगी साइड बन भी रही है ना बनी, बार बार मुझे कैमरे के पास आना पड़ रहा कि मैं ऊपर रख लिया था, मैं ऊपर से वीडियो शूट कर रही थी। तो फाइनली दोनों तार मेरे भर जाएंगे कपड़े इनसे। अब मैं ऊपर ये दक्ष के कपड़े सुखा रही हूँ मैं यहाँ लकड़ियों पर, क्योंकि तार पर जगह न रही इस वजह से। तो मैं इस वजह से दक्ष के कपड़े लकड़ी पर सुखा रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे बता दूं, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने पहले सुबह सुबह उठ कर आज कपड़े धोए थे। सुबह सुबह मैं कपड़े धोती तो ना हूँ, पर मैंने आज धोए थे सुबह सुबह कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मेरी आवाज़ ये मत कहना ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं रात रोई बहुत थी, मेरी डाँट चीस रही थी इस वजह से। तो मैं रोई बहुत थी, तो मेरी गला अजीब सा हो रहा बैठा बैठा सा। तो मैंने पहले बिजली का ही काम निपटाया कि बिजली भग जाए, फिर दिन में जो हवा थोड़ी सी भी चलेगी तो लाइट ना आने की फिर घर में, मतलब गांव में नहीं आने की, घर में तो जब आएगी, जब गांव में आएगी तो लाइट ना आने की, इस वजह से बिजली का फिर काम रह जावा है मेरा। फिर सुबह के टाइम ना बिजली का ही काम निपटाना पड़ा है मेरा, और बाकी का काम चलो मैं बाद में भी कर लूँगी। और मैं अब झाड़ू वगैरह करूँगी। पूरे घर में कहीं भी झाड़ू नहीं लगी है। अब मेरे कपड़े धुल गए और बाकी का मतलब लाइट का काम मतलब फाइनली सारा हो चुका है। लाइट से तो मैं पूरे दिन के लिए फ्री हूँ। अब बस अब मैं घर की साफ़ सफाई पे लगती हूँ, मेरी साफ़ सफाई शुरू होती है।
और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, गलती या कुछ भी मतलब इसमें दिखाई दे तो कमेंट में बताना आप ज़रूर। और देखती हूँ मैं आज डॉक्टर के भी जाऊँगी तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी सभी काम करना पड़ेगा। सारी दिक्कत मेरे मुंह के अंदर यानी ही है पता है, और मेरे गले में ना मतलब जीभ में भी छाला सा हो रहा, पता ना क्या होता जा रहा मुंह के अंदर, समझ में नहीं आ रहा। ये फ़ोन मेरे हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा, पता है इसमें वीडियो ना बननी, इसमें फ़ोन में वजन ज़्यादा है। जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था ना तो उसमें इतना वजन ना, हाँ मैं उसे नहीं पकड़ के वीडियो बना ले रही। अरे ये ना पकड़ जाता, मैं तो थक तो कपड़े धोने में ही गई, अब और बाकी का काम देखो ना तो अच्छे से सो पाई। देखो मेरी आँख भी कैसी हो रही है, सो नहीं पाई मैं अच्छे से, 2-4 घंटे में क्या नींद पूरी हो गया। ये डाढ़ के चक्कर में रात कुछ भी ना हुआ। मैं सोच रही थी मतलब कल का बिल होगा वो डालूंगी, रात ही डाल देती तो अब सुबह चल जाता वो। अब जब दाढ़ इतनी परेशान कर रही थी, मुंह में दिक्कत हो रही तो ना डल पाई, फिर मैं तो पता ही नहीं लगा, फिर मैंने पता नहीं क्या क्या करती फिर, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद सोई, मतलब बहुत टाइम हो गया। हाँ सुबह तो उठ कर देखो जितना काम रह गया है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। फिर मुझे सुबह सुबह काम ही इतना देखना पड़ा है, फिर मैं ब्लॉग सुबह सुबह नहीं लेकर बैठ सकती ना, फ़ोन की मैं वो डालूँ। अब तो यार थोड़ा बहुत वीडियो शूट करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा कैमरा लगा कर सेट कर दो तो वीडियो बनती रहे, शूट होती रहेगी। चलो जी हम शुरू होती हूँ, लगती हूँ। फाइनली मैं बता दूँ मैंने दवाई ले चुकी हूँ। मैं डॉक्टर का आई थी आज हापुड़, तो मैं ये हापुड़ में हूँ और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और मैंने दवाई ले ली, डॉक्टर ने दाढ़ फाड़ने की तो मना कर दी, उखाड़ने की। अब देखो कह रहा ट्रीटमेंट चलेगा इसका काफ़ी दिन तक, लंबा इलाज है। अब देखती हूँ, घर जाती हूँ। मैं आई भी अकेली हुई हूँ आज और वो साथ में नहीं आए, अकेली आई हूँ मैं। और इस वजह से डॉक्टर कह रहा है कि दाढ़ फड़वाने में दिक्कत है, मतलब वो नहीं फट सकती। अगर से फड़वाओगे तो कोई परेशानी होएगी, नस में कीड़ा बता रहा है कि इलाज करवाना पड़ेगा। मैंने कि चलो कल को फिर बुलाया है कि कल को फिर आना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दवाई दे दी है फिलहाल कि दवाई दे दो, वो तो मना ही कर रहे थे आने का, पर जब सारी रात से मैं सोई ना हूँ तो इस वजह से मुझे आना पड़ा कि मैं शाम में अकेले जाऊँ, पर मैं जाऊँगी जरूर, दवाई लेकर आऊँगी। सो वैसा ना पा रही हूँ मैं, मुझे दिक्कत हो रही है मुँह के अंदर। देखते हैं, 2 घंटे से बैठी हूँ, 2-2.5 घंटे में जाकर नंबर आया। भीड़ इतनी हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत टाइम लग गया वहाँ पर आने में। और अभी पता नहीं कैसी धूप पड़ रही है, धूप में चलना पड़ रहा। चलो दिक्कत तो कम हुआ है। उन्होंने तो आने के लिए मना ही कर दिया था, भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा पैसे का बजट ना अभी। अब मेरे मुँह में इतनी दिक्कत हो रही थी और मेरे पास रखे थे कुछ पैसे, जैसे 10 को मिले थे, 150 रुपये इधर उधर से मिल गए। मैंने 500 रुपये जमा कर रखे थे, मैं उनसे दवाई लेने के आई हूँ आज। मेरे मुंह में दवाई ऐसी लगा दी, उसकी वजह से ना अजीब अजीब सा मुँह हो रहा मेरा, अजीब अजीब से हो रहा। मतलब फ़िलहाल तो कुछ आराम तो लग गया है। वो कह रहा है कि मतलब दवाई से आराम लग जाएगा। नस में कीड़ा बता रहा कि नहीं इसका तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा, पता ना कितने दिन इलाज करवाना पड़ेगा। मैंने कि जब कल वो साथ आएंगे तब बता देना, जैसे भी बात है। तो फाइनली मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो सारा ऑटो खाली पड़ा, ऑटो भी सारा खाली पड़ा। जब ऑटो भर जाएगा जब लेके चलेंगे तो जाने के लिए लेके। जल्दी भर जाएंगे, बच्चों की छुट्टी हो गई ना, जल्दी भर जाएंगे। डॉक्टर की दुकान से यहाँ तक पैदल आई, ऑटो तक अब पैदल ही गई थी। और अभी ऑटो खाली पड़ा, जब भरेगा ऑटो में बैठी हूँ, जब कहीं घर जाकर पहुँचूँगी। सारा दिन बेकार है, कल का भी सारा दिन बेकार गया, आज का भी सारा दिन बेकार जाएगा। अब देखो कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो जैसा कि मैं बता दूं आपसे कि मैं हापड़ से आ चुकी थी, 1:30 बजे आके मैं हापड़ से लगी थी। फिर आके मैंने दवाई वगैरह खाई थी। मतलब बहुत दूर मुझे चलना भी पड़ा है पैदल पैदल, क्योंकि हमारा गांव का रास्ता मतलब बहुत गांव के बाहर ही ऑटो रुका, तो बहुत चलना भी पड़ा। इस वजह से इतनी थकान महसूस होगी और कोई मैंने आके वीडियो शूट नहीं करा। फिर आके मैं मतलब दवाई वगैरह खा के फिर मैं सो गई। उसके बाद
सो एक दिन तो नई नींद आई थी, लेकिन लेटी रही थी। फिर मुझे कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई दवाई खाने के बाद। लेकिन फाइनली अब इतना आया कि जैसे मैं दूसरे डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ और मुझे आराम है अब। और वो इतना महंगा डॉक्टर है। एक तो उस डॉक्टर ने तो दिमाग ख़राब कर दिया, उसने खर्चा बहुत ज़्यादा बता दिया। वो कह रहा है कि अभी तुम दाढ़ मत निकलवाओ, तुम्हें दाढ़ निकलवाने से दिक्कत आ जाएगी। और मैंने फिर उससे पूछा भैया कि उसने एक्सरे वगैरह करा दाढ़ का मेरी का, तो बोला कि तुम्हारी नस में कीड़ा लग रहा। तो मैंने कही भी भैया इसे निकलवाने का तुम बता दो भाई कितना खर्चा वगैरह आ जाएगा। फिर कहने लगा कि इसका इलाज करवा लो तुम, मतलब इसका कीड़े का इलाज चलेगा, लंबा इलाज चलेगा, तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी काफ़ी दिन तक। तो मेरे साथ ही गए ना है, मैं अकेली गई ही, तो मैंने कि चलो। फिर उसने कल को फिर बुलाया था, मैंने कि चलो कल को आएंगे तब बताना। मैं तो देखूंगी हाँ, जहाँ तक है भैया वो मना तो कर रहा डॉक्टर की दाढ़ मत निकलवाओ, पर मैं दाढ़ ही निकलवाऊंगी। कौन इतना लंबा इलाज करवा के इस समय तक किसके बस की तरह इतने वो इतना महंगा डॉक्टर तो वैसे ही वो इतनी महंगी दवाई देवे, फिर भी 500 का पत्ता साफ कर देवे। अब भैया ये इतने दिन जो वो कह रहा कि इतने दिन दवाई खानी पड़ेगी, लंबा इलाज करवाना पड़ेगा, तो भी किसकी बस की तरह इतना भी इतनी नोट कहाँ से लाएंगे। इतनी तगड़ी कमाई तो है ना कि जो मेरे पीछे पैसा लगता रहेगा। और ये जो कपड़े देख रहे हो आप, ये कपड़े धुले हुए रखे हैं। मतलब मैं ये 11 बजे से रखे हैं। मैं काम वाम करके फिर मैं हापुड़ चली गई थी, फिर मुझे उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। अब 4:30 बज रहे हैं। कुछ इनके रिश्तेदार आ गए थे, फिर उनके चाय वगैरह बनाई। तो अब मैंने इन कपड़ों की तैयार करूँगी, तय लगाऊँगी कपड़ों की, जैसे भी करूँगी। काम तो खैर है ही, काम तो बहुत है, एक कपड़ों की थोड़ी ना कपड़ों की तय लगानी है। तो फाइनली मैंने कपड़ों की तय लगाऊंगी। और फिलहाल तो बैठी थी, मैंने कि चलो बता दूँ, तुम लोगों को बताना ज़रूरी है। फिर यूँ कहेंगे कि बताई भी नहीं भी क्या रहा क्या नहीं रहा, फिर चलो इन्हें भी बता देती हूँ।